श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं फिर से आ पहुंचा हूं शिव पुराण कथा पंडाल रोहिणी दिल्ली में और जानकारी देना चाहूँगा आप सभी को लेटेस्ट अपडेट जो भी यहाँ पे तैयारियाँ और पिछले वीडियो में जो मैंने दिखाई थी उससे ज़्यादा हो चुकी हैं। तो आइए दोस्तों, आपको कथा पंडाल की ओर लेकर के चलता हूँ और जो यहाँ पर तैयारियाँ आगे बढ़ चुकी हैं वो आपको दिखाएंगे और पिछले वीडियो में जो कुछ आपने सवाल किए थे उनका भी आपको जवाब दूँगा। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं तो मेट्रो से यहाँ पर पहुँचिए, आने में आपको बहुत आसानी रहेगी। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है रिठाला और रोहिणी वेस्ट, और वहाँ से उतरने के बाद में कथा पंडाल तक आने के लिए लैंडमार्क का नाम है जापानी पार्क या स्वर्ण जयंती पार्क। दूसरा लैंडमार्क है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो दोस्तों, आप यहाँ तक इजीली आराम से पहुँच जाएंगे अगर इन लैंडमार्क को और मेट्रो के ज़रिए यहाँ तक आएंगे। दोस्तों, सामने वाले गेट से एक कार आपको बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। वहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं या उस साइड से अंदर आते हैं तो उस साइड पर है स्वर्ण जयंती पार्क, जिसको जापानी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो जब आप इस गेट से अंदर आएंगे तो आप कथा पंडाल तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पर शिव पुराण कथा होने जा रही है। और कथा पंडाल की तैयारियाँ आपको यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से दिखाऊँगा वीडियो के माध्यम से। जो भी यहाँ पर तैयारी चल रही है वो भी आपको बताता चलूँगा और आज का जो भी अपडेट होगा वो आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, जिनके मुख द्वारा यहाँ पर शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। 3 पंडाल यहाँ पर कुल तैयार हो चुके हैं, जैसे कि 1 नंबर पंडाल वो, 2 नंबर पंडाल ये वाला और तीसरा नंबर पंडाल उधर है, जहाँ पर वहाँ फ्रेम आपको नीचे ज़मीन पे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये वाला। और चौथा पंडाल अगर आपको दिखाऊं तो वो सामने लगा हुआ है, वहाँ पर होगी 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो दोस्तों, जो जो यहाँ पे कार्यक्रम होंगे वो आपको सब दिखाएंगे, बताएंगे। आइए चलते हैं पंडाल की ओर। पंडाल नंबर 2, जहाँ पर कि ये रंगीन झालर शेड के नीचे लगाई जा रही है। काम बराबर निरंतर चल रहा है, 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है। और अगर व्यासपीठ वाले पंडाल में अंदर चलते हैं और देखते हैं आगे चल कर के, अगर यहाँ पर अंदर दिखाएं तो आपको लाइटें तो यहाँ पे लग चुकी हैं और ऊपर शेड के नीचे रंग बिरंगे ये झालर कपड़े वाली लगाई जा चुकी है। मुख्य पंडाल में अगर आपको सामान दिखाना शुरू करूँ तो जैसे कि यहाँ पे कारपेट रखे हुए नज़र आ रहे हैं और सामने व्यासपीठ की ओर मैं चल रहा हूँ तो दोनों तरफ फ़ैन भी रखे हुए हैं और कुछ लकड़ी के बड़े बड़े बोर्ड भी रखे हुए हैं। और इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो तीसरा पंडाल है मुख्य पंडाल के राइट हैंड साइड पे, जहां पर शेड को तैयार किया जा रहा है। ये देखेंगे आप सामने शेड की तैयारी चल रही है। ये शिव कथा पंडाल को बहुत ही भव्य रूप से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बहुत ही भव्य और बड़े पैमाने पर ये कथा होने वाली है। अपने दिल्ली से, दिल्ली एनसीआर से और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे, शिव भक्त पहुँचेंगे। और आप जैसा कि सभी जानते हैं कि जहाँ पर भी हमारे आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा के लिए पहुँचते हैं और शिव भक्तों को जैसे ही पता चलता है कि उस जगह पर या उस शहर में शिव पुराण कथा का आयोजन करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी पहुंच रहे हैं, तो वहां शिव भक्त उनकी वाणी द्वारा कही जाने वाले शिव पुराण कथा को सुनने के लिए खिंचे चले आते हैं। वो अपने घर का आराम, सुख, सब कुछ सुविधा छोड़ के यहाँ पर आते हैं और 7 दिन तक रहते हैं, शिव पुराण कथा को सुनते हैं। दोस्तों, सामने आपको मैं दिखा पा रहा हूँ इस समय व्यासपीठ, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठ करके शिव महापुराण कथा का संबोधन करेंगे। और उसी के ठीक सामने ये बोर्ड लगा हुआ है। और नीचे अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस हिस्से में पहले लकड़ी के टुकड़े गाड़े गए हैं ज़मीन में और फिर इनके ऊपर प्लाई लगाई जा रही है। और ये देख सकते हैं सामने ये काम भी इस तरह से चल रहा है। तो ये आगे तक ऐसे ही रहेगा ताकि ज़मीन का लेवल बराबर रहे और इसके ऊपर फिर जो भी दरी गद्दे आदि बिछाए जाएंगे वो रहेगा। तो दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो इस शिव महापुराण कथा के आयोजन करता हैंगे उनका संस्था का नाम है, सामने आप देख सकते हैं, शिव सेवा संस्थानम रिठाला दिल्ली। और उनके फ़ोन नंबर भी हैं। अगर आप अपनी कोई सेवा देना चाहते हैं तो इन फ़ोन नंबरों द्वारा दे सकते हैं। और इस संस्था के संस्थापक हैं श्री अमोघ अंबुजानंद जी महाराज।
और अगर आपको कथा की बात का समय और टाइम दिखाऊं तो वो आपके सामने है। 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कथा की जाएगी और 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का भी पूजा यहाँ पर होगी। तो ये हो गया दोस्तों इस बारे में जानकारी। अब रह जाती है कलश यात्रा की जानकारी, वो भी आपको देते हैं। और शिव पुराण कथा रोहिणी कथा स्थल पर जो ऑफिस बना हुआ है वो ये सामने है आपके। तो दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ शिव पुराण कथा स्थल रोहिणी, जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर शिव महापुराण कथा कहने के लिए आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ वीडियो में जानकारी दी थी मैम के माध्यम से। आज फिर मैम मेरे को मिली हैं और इनका नाम से अगर मैं आपका परिचय कराऊँ तो अलका श्रीवास्तव जी है जो सेवादार हैं, और भी यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं। तो इनसे ही मेरी पिछले वीडियो में मुलाकात हुई थी, जो मैं कुछ यहाँ से जानकारियाँ लेकर के गया था। तो आगे की वीडियो में यही जानकारी शेयर करने के लिए कुछ क्वेरीज़ जो लोगों की आपकी शिव भक्तों की आई थी वही क्वेश्चन करके इनसे पूछूंगा और जो भी जवाब होगा यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है जी कि हमारे यहाँ पर जो ये कलश यात्रा शुरू होने जा रही है उसके लिए आप क्या तैयारी करने वाले हैं और क्या अनमैरिड लड़कियाँ भी इसमें शामिल हो सकती हैं, और कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी तो आप बताना शुरू कीजिए। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि भैया जी ने पूछा है कि कुंवारी लड़कियां यहाँ पे कलश उठा सकती हैं कि नहीं उठा सकती हैं। बिल्कुल उठा सकती हैं, क्योंकि महादेव ही ऐसे हैं कि हर एक लड़कियां, कुंवारी लड़कियां भी पूजन करती हैं और भी मतलब कि शादीशुदा भी पूजन करती हैं। तो हम तो चाहेंगे जितनी भी कुंवारी लड़की हैं उनको उठाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ के जैसे अगर पति मिले तो इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। क्योंकि माता सती ने भी बहुत तप किया था, तो ये भी एक तरीके से तप ही कहा जाएगा यहाँ पे। दूसरी बात भैया ने बोला कि कलश यात्रा को लेके क्या क्या यहाँ पे है। तो कलश यात्रा को लेके सबसे पहले तो 16 तारीख को यहाँ पे सबको पता है कि 16 तारीख को यहाँ पे कलश यात्रा का, उसके साथ साथ में पार्थिव शिवलिंग की भी पूजन की जाएगी। तो सुबह में 7 बजे कलश उठाया जाएगा। आप देख रहे हो जो वहाँ पे कथा पंडाल बन रहा है, उधर देखिए कथा पंडाल बन रहा है। यहाँ वहाँ से लेके पूरे घूम के आया जाएगा, मतलब कि यहाँ से लेके पूरा राउंड में घूम के उसी कथा पंडाल में 1 किलोमीटर के दूरी में है और 25 से 30 हज़ार लोग कलश यात्रा करेंगे। और मैं तो बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, काफ़ी अच्छा भव्य व्यवस्था है। अपना रजिस्ट्रेशन टाइम से पहले करवा लीजिए आप। और भी कुछ पूछना? दोस्तों शिव पुराण कथा पंडाल रोहिणी दिल्ली में यहाँ पर मेरे को मिले हैं श्रवण पांडे जी, जो कि यहाँ पर सेवादार हैं, और कुछ ये भी हम सभी शिव भक्तों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं, तो वो इन्हीं के मुख द्वारा आप सुन लीजिए। हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ये देखिए शिव महापुराण का कथा का पंडाल है जो प्रदीप मिश्रा जी करेंगे। आप ये सामने देख रहे हो, इधर देख रहे हो जो 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा होगी इस पंडाल में होगी। और इसके पीछे अन्नपूर्णा का भंडार है, जो भंडारी की सेवा पीछे पंडाल लगा हुआ है। और सभी भक्तों को हर हर महादेव। कोई भी भक्त अगर अन्नदान करना चाहता है, धन दान करना चाहता है, तो हमारा ऑफिस जैपनीज़ पार्क सेक्टर 10 रोहिणी में बन गया है। यहाँ पर आकर अपनी सेवा दे सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और दोस्तों ये एक अलग बैनर लगा हुआ है, ऑफिस के सामने ही ये बैनर हैगा, ऑफिस के साथ में यानी कि, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कलश यात्रा है 16 अप्रैल 2026 को। शिव महापुराण कथा 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग और निर्माण और पूजा होगी 17 से 24 अप्रैल 2026। समय रहेगा 7 बजे से लेकर के दोपहर के 11 बजे तक, और अंत में यानी कि 24 अप्रैल 2026 को सामूहिक विवाह प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और साथ ही साथ आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि विशाल महाप्रसाद भंडारे का भी सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक या प्रभु इच्छा तक चलेगा।